हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, show that the function fx is equal to greatest integer of x where this greatest integer of x denotes the greatest integer less than or equal to x is discontinuous at each integral value। चलिए पहले इसको यहीं तक डिस्कस करते हैं कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब ये फंक्शन ऐसे वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया 1.2 लिया, भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 1.2 से छोटा या 1.2 के बराबर इंटीजर लेकिन सबसे बड़ा। देखो 1.2 से छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, 1 है, 0 है, -1 है, लेकिन जितने छोटे इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली 2.3 यानी कि 2.3 के बराबर या 2.3 से छोटा, लेकिन जितने छोटे हैं इंटीजर्स उनमें सबसे बड़ा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें करना क्या है कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट ईच इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब हर एक इंटीजर के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। एंड द डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ फर्स्ट काइंड, और जो डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट काइंड की है। आल्सो शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। यानी कि अगर हम नॉन इंटीग्रल वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो वहां पर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज से हमारा मतलब है ऐसे रियल नंबर्स जो इंटीजर ना हो। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन केस 1, हम पहला पार्ट प्रूव करेंगे कि हर एक इंटीजर के ऊपर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, लेट a बिलोंगिंग टू z, या ऐसे लिख देते हैं लेट a बी एनी इंटीजर। हम प्रूव क्या कर देंगे कि जो फंक्शन आपका f है वो डिसकंटिन्यूअस है a के लिए। सो देयरफॉर f ऑफ a क्या बन गया, f ऑफ a इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। अब क्योंकि a जो है वो खुद एक इंटीजर है तो इस फंक्शन के अंडर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी a ही आ जाएगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। As x approaches to a, h approaches to 0। So ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट h approaches to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। अब समझिए जरा, h जो है वो आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब जो h होगा दिस विल बी 0.000 समथिंग। मतलब a माइनस h क्या होगा, जो a माइनस h नंबर होगा दिस विल बी लेस देन a। ये नंबर a से क्या होगा, लेस होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, a माइनस 1। यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, a माइनस 1 के। ऐसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दोबारा से पुट करेंगे x को a प्लस h, क्योंकि अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। एज x अप्रोचेज टू a
h अप्रोचेज टू 0। तो ये लिमिट चेंज हो गई किसमें, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। अब समझिए जरा, a प्लस h जो नंबर होगा दिस विल बी ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब a प्लस h एक ऐसा नंबर बन गया जो a से बड़ा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, a आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है a माइनस 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है a। इट मीन्स दैट इट implies लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So therefore, yeah, hence f is not continuous at a। f जो है वो a के ऊपर continuous नहीं है। लेकिन a तो हमने कोई भी इंटीजर उठाया था, तो इसका मतलब but a was any integer, ये तो कोई भी इंटीजर था। सो इट इम्प्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। ये आप यहां लिख सकते हो एट एवरी इंटीग्रल वैल्यूज। साथ में हमें ये भी बतानी थी कि डिसकंटिन्यूटी की टाइप कैसी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट काइंड की है। हियर द डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ फर्स्ट काइंड। यहां हम लिखेंगे हियर द डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी आई है वो फर्स्ट काइंड की आई। अब हम इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा रियल नंबर लेंगे जो इंटीजर नहीं होगा। सो लेट a बी ए रियल नंबर सच दैट a डज नॉट बिलोंग्स टू z। मतलब a जो है वो नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि इस a के लिए जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब कोई भी आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू लीजिए, उसके ऊपर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नाउ a इज ए रियल नंबर अदर देन इंटीजर, मतलब एक ऐसा रियल नंबर हो गया जो इंटीजर नहीं है। सो इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m एंड m प्लस 1 सच दैट, देखो भाई a एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे बड़ा एक इंटीजर ढूंढ सकते हैं और उससे छोटा इंटीजर भी ढूंढ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप a को किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में अज्यूम कर सकते हैं। सच दैट अज्यूम करने का मतलब क्या हुआ कि m इज लेस देन a इज लेस देन m प्लस 1। भाई इस तरह के दो इंटीजर आप ढूंढ सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट, पहले लिखेंगे fx, फिर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट। fx की जगह आ जाएगा फंक्शन जो भी था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को a माइनस h से, और एज x अप्रोचेज टू a, h आपको पता ही है अप्रोच करेगा 0 को। तो ये सारी बातें यहाँ लिख देंगे और ये लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू, अब समझिए इसको, a आपका ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं है लेकिन ये m से बड़ा है, ठीक है। और जब a में से हम बिल्कुल एक स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये जो स्मॉल नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करने से भी ये नंबर m से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि h इज वेरी 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 स्मॉल। तो इट मीन्स दैट कि a माइनस h को अगर हम अज्यूम करें दिस इज ए नंबर ग्रेटर देन m, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी,
m के। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to a from right f of x, this is equal to limit x approaches to a from right f of x की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर दोबारा से पुट करेंगे x को a प्लस एच, और जैसे ही x a को अप्रोच करेगा h अप्रोच करेगा 0 को। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच। अब समझिए ज़रा, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब क्योंकि ये m प्लस 1 से लेस है a, तो इट मीन्स दैट कि a में h को ऐड करेंगे तब भी ये m प्लस 1 से लेस रहेगा, क्योंकि h बहुत स्मॉल है। तो m प्लस 1 से अगर ये लेस है और m से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू a प्लस एच, और a प्लस एच से जो लेस वैल्यू होगी वो m ही होगी, क्योंकि m प्लस 1 तो उससे बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, m के। एंड ऑल्सो f ऑफ a आप पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, दिस इज इक्वल टू m। वे सीधी सी बात है, m और m प्लस 1 के बीच में a है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है वो m आ जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को समझिए, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी m आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी m आ गई, और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली a के ऊपर वो भी m आ गई। इट मीन्स दैट so therefore f is continuous at a, इसका मतलब f क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया a के लिए। लेकिन ये तो हमने कोई भी रियल नंबर लिया था आर्बिट्रेरी जो कि इंटीजर नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो इंटीजर नहीं है, उसके ऊपर f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बस लास्ट में हम लिखेंगे एंड हैंस f इज कॉन्टिन्यूस एट every नॉन इंटीग्रल वैल्यू या नॉन इंटीग्रल रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट cos of mod x is continuous। solution, let fx is equal to cos x and gx is equal to mod x। ठीक है, we know that cos x is continuous। ये एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट था। सो देयरफॉर fx इज continuous, fx continuous हो गया, एंड ऑल्सो gx being the modulus function, gx क्या बन गया आपका, मॉडुलस फंक्शन है gx। देखो gx हमने मॉडल x से डिफाइन किया ना, और क्योंकि gx मॉडुलस फंक्शन है, सो हैंस gx इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, यानी कि gx भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, g अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी यानी कि f ऑफ g होगी वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सो एज इफ f, g आर कॉन्टिन्यूस देन f ऑफ g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सो हेंस यूजिंग दिस रिजल्ट f of g of x is continuous, और f of g of x का मतलब क्या हो गया कि f of gx, पहले gx अप्लाई होगा, is continuous, और gx क्या है आपका, gx देखिए ज़रा, gx was mod of x, यानी कि f mod of x is continuous। और इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, f अप्लाई होना, इसका मतलब cos mod of x is continuous।
इससे नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो मोड ऑफ साइन एक्स है दिस इज कॉन्टिन्यूस। यही थोड़े चेंजेस करके इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट एफ एक्स को अब हम मान लेंगे, क्योंकि मोड जो है वो साइन के ऊपर अप्लाई हो गया है, यानी कि मोड को हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स को तो मोड एक्स मान लेंगे और जी एक्स को अब हम मान लेंगे साइन एक्स। जी एक्स हो गया साइन एक्स। वी नो दैट, अब हम क्या लिखेंगे कि साइन x इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर अब साइन हमने किसको माना है, g को, सो gx इज कॉन्टिन्यूस एंड आल्सो fx को माना ना मोड फंक्शन, तो fx बीइंग द मॉडुलस फंक्शन एंड हेंस अब g की जगह क्या आ जाएगा, fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। एज इफ एफ जी आर कॉन्टिन्यूस देन एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस, ये रिजल्ट हमें पता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, और एफ ऑफ जी के अंडर एक्स की इमेज आएगी एफ ऑफ जी एक्स, पहले जी अप्लाई होगा और जी की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी। जी को हमने साइन एक्स माना है और ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर एफ ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे तो मोड ऑफ साइन एक्स, और इस तरह से आपका सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, प्रूव दैट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, जो ये फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्स। यानी कि जब ये कहते हैं ना कि भाई इज कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, उसका मतलब होता है कि वो हर एक रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, let a be any real number and fx is equal to sine of x square plus 1। ठीक है, यानी कि हमने a कोई भी रियल नंबर ले लिया और fx हमने मान लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, a के लिए f को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देंगे, और क्योंकि a हमने कोई भी रियल नंबर मानना है, इसका मतलब f आपका हर एक रियल नंबर के ऊपर फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हमें मान लेते हैं दिया गया है। नाउ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। ये मोड आ गया, और यहाँ हम क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 टाइम्स कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस का डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है तो मॉडुलस जो है सेपरेट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मोड अलग हो गया, और ऐसे ही मोड आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 के ऊपर। ठीक है, फर्दर दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू ये जो क्वांटिटी है दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू आ गया, किससे हो जाएगी 1 से। यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज मोड ऑफ कोस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि कोस एक्स की सभी वैल्यूज क्या होती हैं, -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं। आगे ये आ जाएगा मोड ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, this is further less than or equal to 2 times mod of x square minus a square by 2, because यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि mod of sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू mod of थीटा से। तो
तो थीटा की जगह यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। इससे आगे लिख रहा हूँ मैं ये, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो मॉडुलस खत्म हो जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस ए की टर्म पहले लिख देता हूँ मैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ ए से लेस हो जाएगा ये नंबर, और यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। और यहाँ जो इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी लेस देन और इक्वल टू बाय दिस इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। सो दस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x plus mod of a into mod of x minus a is less than epsilon। so और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि mod of fx minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than epsilon by mod of x plus mod of a, और mod of fx minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than epsilon by mod of a। देखिए कैसे हम देख सकते हैं कि जो mod of a है आपका, दिस इज लेस देन mod ऑफ x प्लस mod ऑफ a, है ना। यानी कि mod ऑफ a में अगर हम कुछ भी पॉजिटिव नंबर जोड़ देंगे तो ये mod ऑफ a से स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा। सो देयरफॉर 1 बाई mod ऑफ x प्लस mod ऑफ a, जो ये नंबर होगा, दिस विल बी लेस देन 1 बाई mod ऑफ a, ठीक है। तो इसका यूज़ हमने यहाँ कर लिया कि 1 बाय मोड ऑफ x प्लस ए इज लेस देन 1 बाय मोड ऑफ ए, और फिर यहाँ एप्सिलन से मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलन बाय मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलन बाय मोड ऑफ ए। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपका यहाँ ये नंबर लेस हो गया एप्सिलन बाय मोड ऑफ ए से। तो इसको हम मान लेते हैं, से दिस इज आवर डेल्टा, से इसी को हमने मान लिया डेल्टा, और डेल्टा पॉजिटिव भी होगा क्योंकि नीचे मोड ए है और ऊपर एप्सिलन है, और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। सो इट मीन्स दैट हमने एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट कर दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को दोबारा लिख देते हैं, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और ये आपकी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है। सो हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, लेकिन ये तो हमने कोई भी रियल नंबर लिया था। सो इसका मतलब, सो दस एफ एक्स क्या था हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हर एक रियल नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, सेकेंड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। शो बाय एन एग्जाम्पल दैट फंक्शन f, g आर नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 बट द फंक्शन f माइनस g इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है यहाँ जिसमें f और g दो फंक्शन हों जो कि आपके कॉन्टिन्यूस नहीं हो, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन उनका जो डिफरेंस हो f माइनस जी हो वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो एट x इज इक्वल टू 0। पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, दोनों को ही मैं सेम फंक्शन मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/x। और ये हमारा एक क्वेश्चन भी था कि ये फंक्शन जो है 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियरली एफ कोमा जी आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नाउ f माइनस जी निकाल कर देखते हैं हम, f माइनस जी ऑफ x क्या आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। दैट इज f माइनस जी के अंडर x की इमेज क्या आ गई, 0। इट इम्प्लाइज दैट f माइनस जी इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, और हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। सो देयरफॉर f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस, और ये हर जगह ही कॉन्टिन्यूस होता है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें f और g तो कॉन्टिन्यूस नहीं थे, लेकिन उनका जो डिफरेंस आया वो कॉन्टिन्यूस आ गया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। शो बाय एन एग्जाम्पल दैट f एंड g आर डिसकॉन्टिन्यूस, कि f और g तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, बट f इंटू जी, जिसको हम कहते हैं f टाइम्स g इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, लेकिन ये जो फंक्शन हो वो हर जगह कॉन्टिन्यूस हो। सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन, तो इसमें भी हम पहले तो फंक्शन मानेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये दोनों ही हम सेम फंक्शन मान लेते हैं। ये आ जाएगा 1 इफ x इज रैशनल, अगर हम x को रैशनल ले लेते हैं तो 1 है, और दिस इज -1 इफ x इज इर्रेशनल, अगर हम x को इर्रेशनल ले रहे हैं तो ये वैल्यू देगा -1। क्लियरली f कोमा g आर डिसकॉन्टिन्यूअस, ये दोनों ही क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। बट f इंटू जी ऑफ x, ये फंक्शन देखिए किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, समझिए जरा, कि भाई अगर आपका x रैशनल है तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इफ x इज रैशनल, और अगर इर्रेशनल है तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 इफ x इज इर्रेशनल, अगर ये इर्रेशनल है तो। यानी कि दोनों ही केस में ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अगेन इट मीन्स दैट कि f डॉट g इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। सो हेंस f डॉट g इज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हमने एग्जांपल दे दिया कि f और g तो कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, लेकिन f डॉट g क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।